आज दिनांक 23 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थियों को शब्द शुद्धि के बारे में कुछ संदेश देने जा रहा हूँ। हिंदी रचना के विद्यार्थी यह जानते हैं कि स्नातक प्रथम खंड के पत्र में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये दो प्रकार की शुद्धियाँ पठनीय हैं, पाठ्य पुस्तक में अंकित हैं। इसलिए जब भी परीक्षा होती है उसमें कभी वाक्य शुद्धि और कभी शब्द शुद्धि को परीक्षा में अनिवार्य रूप से दिया जाता है विद्यार्थियों को हल करने के लिए। कहीं अशुद्ध रूप दे दिए जाते हैं, उनको शुद्ध करना होता है। चूँकि विद्यार्थी कभी कभी व्यवहारिक रूप से उसका ज्ञान नहीं कर पाते हैं और उच्चारण अशुद्ध करते हैं, इस कारण लेखन भी अशुद्ध रूप में हो जाता है। सर्वप्रथम शब्द शुद्ध रूप में लिखने के लिए अपेक्षित है कि आप शुद्ध उच्चारण करें। अशुद्ध उच्चारण से अशुद्ध लेखन ही होगा, यह अनिवार्य है। यदि आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो कभी भी शुद्ध लेखन नहीं कर सकते। जैसे शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण उच्चारण हम करते हैं तो पहले ह का उच्चारण होता है, अर्ध ह का, उसके बाद म का उच्चारण होता है। लेकिन हम ब्राह्मण कह देंगे तब उच्चारण के अनुसार जो लिखेंगे वह अशुद्ध हो जाएगा। विभिन्न पार्टियों का चुनाव होता है विधानसभा और लोकसभा में। उस चुनाव के दौरान जितने भी प्रत्याशी होते चुनाव चिन्ह के रट लगाते हैं जो अशुद्ध है। चुनाव चिन्ह है, चिन्ह नहीं है। ह पहले है, न बाद में है। इसलिए हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, ऐसी लिपि है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है और उसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अंग्रेजी के समान अंदाज पर नहीं चलता है। PUT पुट होगा तो BUT बट होगा, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए सर्वप्रथम शब्द शुद्धि के लिए आवश्यक है कि आप शुद्ध रूप से शब्दों के उच्चारण करें। यदि अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लेखन नहीं हो सकता। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स तीनों के स्थान बताए गए हैं। तालव्य शब्द का उच्चारण जब होगा तो तालु से होगा, दंत स का उच्चारण होगा तो दांत से होगा, मूर्धन्य स का उच्चारण जब होगा तो मूर्धा से होगा। इसलिए उसी के अनुकूल शब्द के उच्चारण होने चाहिए। कतिपय ऐसे शब्द हैं जो प्रायः बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वे उन शब्दों को लिख लें, अभ्यास करें और तत्पश्चात उनके भविष्य में वह शब्द शुद्धि काम आएगी। परीक्षा के दौरान, निबंध लेखन के दौरान या किसी प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिता है उसमें भी।
तो मैंने जो शुद्ध शब्द हैं उनके लिए एक सूची बनाई है। सर्वप्रथम है सन्यासी। सन्यासी शब्द सम जोड़ न्यासी से बना है। उसका संधि विच्छेद होगा सम, दंत स म हलंत, और न्यासी में आधा न या दंत स हर्षई की मात्रा। तो जब सन्यासी शब्द लिखेंगे तो स पर बिंदु भी रहेगा और स के बाद आधा न या संयुक्त भी रहेगा। प्रयत्न लाघव के चलते विद्यार्थी अशुद्ध लेखन कर देते हैं। या तो वे स के ऊपर बिंदु देते हैं या स के बाद आधा न देते हैं, जो पूर्णतः अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है कि स के ऊपर अनुनासिक वर्ण के लिए बिंदु रहेगा, उसके बाद आधा न रहेगा या संयुक्त रहेगा, समन्यासी। इसलिए सन्यासी शब्द जब भी लिखें तो उसमें स के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग और बाद में आधा न का प्रयोग आवश्यक है। दूसरा शब्द है, जैसे मैंने पहले बताया कि शब्द है ब्राह्मण, शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म शब्द नहीं होता, ब्रह्म नाम का कोई शब्द है ही नहीं। इसीलिए ब्रह्म से बने हुए जितने शब्द हैं वे जो प्रयुक्त होते हैं उसमें ह पहले है। जैसे ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड, ब्रह्मर्षि, यानी जितने भी ब्रह्म से शब्द बने हुए हैं उसमें बर संयुक्त के बाद हम संयुक्त है, मह संयुक्त नहीं है। इसलिए पहले आएगा आधा ह तब म। कभी भी म पहले और ह बाद में नहीं आ सकता, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। इसलिए ब्राह्मण शब्द जब लिखें तो ब्रा हम संयुक्त और टवर्गेण बाण वाला ड़ लिखाएगा। तीसरा है ऋग्वेद, री ऋषि वाला री और उसके बाद आधा ग रहेगा। विद्यार्थी भ्रमवश ऋग्वेद में पूरा ग देते हैं जो अशुद्ध है। ऋग्वेद में जब भी देंगे तो री के बाद आधा ग, उसके बाद वे और द, ऋग्वेद। चौथा है श्रृंगार। श्रृंगार व्यवहारिक शब्द है, बार बार श्रृंगार शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी साहित्य में एक काल का ही नाम पड़ गया है श्रृंगार। हमारी माताएं एवं बहनें विभिन्न अवसरों पर विशिष्ट श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार ऋतुकालीन भी होता है। तो श्रृंगार में जो श्र है उसमें री की मात्रा रहेगी और वह श्र आधा रहेगा। श्रीमान में जो श्री रहता है या श्र प्रयुक्त होता है वैसा इसमें नहीं रहता है। श्रृंगार में, श्रृंगार में जो श्री रहेगा वह आधा रहेगा, उसके ऊपर बिंदु रहेगा और तब गार। तो कभी भी श्रृंगार में श्र पूर्ण नहीं दें। अर्ध श्र में री की मात्रा, अनुस्वार और गा के बाद र, श्रृंगार। इसके बाद शब्द है आशीर्वाद।
आशीर्वाद शब्द विच्छेद होंगे। आशीर्वाद तो आशी विसर्ग चिन्ह है, उसके बाद तो जब संयुक्त होगा तो आशीर्वाद हो जाएगा। और आशीर्वाद में जो रेफ होगा वह व पर लगेगा। हमारे विद्यार्थी भ्रमवश इसको अशुद्ध रूप में लिखते हैं और वह रेफ दे देते हैं तालव्य श के ऊपर, आशीर्वाद कर देते हैं। यह पूर्णतः अशुद्ध है। इसलिए जब भी लिखें उच्चारण के अनुकूल आशीर्वाद लिखें। आ के बाद तालव्य श दीर्घई की मात्रा, उसके बाद वा के ऊपर रेफ रहेगा और तब द। आशीर्वाद आशीर्वाद है। उसी ढंग से एक शब्द बना है आशीर्वचन। आशीर्वचन उसमें भी वह पर ही रेफ रहेगा। तो आशीर्वाद, उसके बाद है प्रशंसा। प्रशंसा में शब्द है शंसा। शंसा में ही उपसर्ग लगाने से कई प्रकार के शब्द बन जाते हैं, जैसे प्रशंसा है, अनुशंसा है। तो प्रशंसा में प्र उपसर्ग, उसके बाद तालव्य श के ऊपर बिंदु और दंत स आकार। कभी ऐसा नहीं करें कि दोनों जगह पर तालव्य श दें या दोनों जगह पर दंत स दें, वह अशुद्ध होगा। तो प्रशंसा प्र उपसर्ग है, शब्द है शंसा। शंसा में तालव्य श के ऊपर बिंदु रहेगा, दंत स आकार की मात्रा। प्रशंसा के बाद पीयूष। पीयूष का उच्चारण जब होगा तो प पर जो ई की मात्रा है वह दीर्घ मात्रा है। पीयूष। जहाँ पर उच्चारण में अधिक जोर देना पड़ता है वहाँ पर दीर्घ मात्रा रहती है। जहाँ पर थोड़ा जोर लगाना पड़ता है वहाँ पर ह्रस्व मात्रा होती है। इसलिए पीयूष में प में दीर्घ ई की मात्रा और य में दीर्घ ऊ की मात्रा, उसके बाद मूर्धन्य श। पीयूष। नारी तुम श्रद्धा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। पीयूष का अर्थ होता है अमृत। तो पीयूष ऐसा उच्चारण होना चाहिए। और जब उच्चारण करते हैं तो प पर ज़्यादा जोर देते हैं, य पर ऊ की मात्रा में ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए दोनों दीर्घ मात्राएं होंगी। पीयूष। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसके बाद है शब्द शिक्षकेतर। शिक्षकेतर ऐसा शब्द है जिसमें शिक्षकेतर ही अशुद्ध लेखन और वाचन नहीं करते। कहीं कहीं आचार्य भी इसका गलत उच्चारण कर देते हैं। शिक्षक जोड़ इतर, संधि विच्छेद करके देखिए। शिक्षकेतर का संधि विच्छेद होगा शिक्षक जोड़ इतर। इतर का अर्थ होता है अतिरिक्त। तो शिक्षक के जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं वे शिक्षकेतर कर्मचारी कहलाते हैं। तो चूंकि इतर शब्द है, इतर में डबल त नहीं है, इसलिए शिक्षकेतर में कभी भी डबल त का प्रयोग नहीं होगा। वह शिक्षकेतर है। शिक्षक जोड़ इतर उसका संधि विच्छेद होता है। इसके बाद है
शिक्षकेतर, थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूं, शिक्षकेतर शब्द एक शब्द के अनुकरण पर अशुद्ध रूप में लिखाता है। यदि अकेले शिक्षकेतर शब्द रहता तो अशुद्ध रूप में उसका लेखन नहीं। शब्द है इससे मिलता जुलता, वह है स्नातकोत्तर। तो स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले विशिष्ट योग्यता के आधार पर महाविद्यालयों में प्राध्यापक नियुक्त होते हैं। तो स्नातकोत्तर शब्द बना है स्नातक जोड़ उत्तर से, यानी स्नातक के बाद जो शिक्षा है वह स्नातकोत्तर की शिक्षा कहलाती है। लेकिन शिक्षकेतर में उत्तर शब्द नहीं है, इतर शब्द है। इतर का अर्थ होता है अतिरिक्त, यानी जो शिक्षण कार्य नहीं करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, उसके अतिरिक्त कार्य करते हैं, उनको शिक्षकेतर कर्मचारी कहा जाता है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि स्नातकोत्तर, स्नातक के बाद शिक्षकेतर के समतुल्य कई शब्द हैं जिनमें डबल त का प्रयोग नहीं होता है, जैसे विवाहेतर, ब्राह्मणेतर। तो ऐसे शब्द, ब्राह्मणेतर का अर्थ होगा ब्राह्मण के अलावे, शिक्षकेतर का अर्थ होगा शिक्षक के अलावे, विवाहेतर अर्थ होगा विवाह के अलावे। जैसे महाभारत के जयद्रथ का संबंध विवाहेतर कई स्त्रियों से था, तो वहाँ पर इतर शब्द जुड़ता है आपको प्रत्यय के रूप में, जिसका अर्थ होगा अतिरिक्त या अन्य। इसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य में डबल द है, एक द नहीं, द्वित्व व्यंजन है, दो बार आया है और दोनों बार आधा आधा द आया है। उद्देश्य, इसलिए उद्देश्य का जो हम लेखन करें उसमें डबल द रहेगा, एक ही मात्रा रहेगी। उसके बाद तालव्य से अर्ध और य का संयोग होगा, उसको कहेंगे उद्देश्य। उद्देश्य के बाद उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द विद्यार्थियों को बझाने वाला है, बझ जाते हैं विद्यार्थी, फंस जाते हैं। उज्ज्वल में उ के बाद उत्जड़ ज्वल, उसका संधि विच्छेद होगा, तो उज्ज्वल में उत्जोड़ ज्वल के चलते तो के लिए एक अर्ध ज प्रयुक्त हो जाता है, तो उसका उच्चारण होता है उज्ज्वल, यानी दो बार अर्ध ज का प्रयोग होगा और उसके बाद वल। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाए कि ऊ के बाद दो बार ज आए, अर्ध ज के बाद ज और व ल, इसको कहेंगे उज्ज्वल। उसी प्रकार से शब्द है तत्व। तत्व शब्द बना है तत् जोड़ त्व से। जैसे कहा गया है तत्त्वमसि,
तुम भी वही हो। आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों को दार्शनिक व्याख्या करते हुए बताया है, तत्त्वमसि, यानी तुम भी वही हो, अर्थात तुम ब्रह्म हो। तुम में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तुम हो। तो तत्व में त के बाद डबल त व संयुक्त होगा। तत्व में त के बाद डबल त व, तत्व, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा तत्व। तो त के बाद आधा त, फिर आधा त व संयुक्त त द्वितीय व्यंजन के रूप में आएगा और दोनों बार आधा आधा आएगा। यही है तत्व का शुद्ध रूप। वैसे ही गृहिणी, ग में री की मात्रा ह हर्षई और टवर्गेण दीर्घई, उसको कहेंगे गृहिणी। जो गृह में रह करके कार्य करती है, गृह स्वामिनी है, उसको कहते हैं गृहिणी। जैसे गृहस्थ जो घर में रह करके कार्य करता है, तो गृहस्थ हुआ जो पुरुष पक्ष है, बाहर कार्य करता है, वह गृहस्थ है। और गृहिणी वह है जो घर की चार दीवारी के भीतर रह करके कार्य करती है, तो उसको कहेंगे गृहिणी। हा में हर्षई, टवर्गेण दीर्घई और ग में री की मात्रा। इसके बाद शब्द है पृष्ठभूमि। पृष्ठ से बिगड़ा हुआ रूप निकला है पीठ। तो प में री की मात्रा, मूर्धन्य स अर्ध और ठ संयुक्त, पृष्ठ। प में री की मात्रा, अर्ध मूर्धन्य स और ठ, पृष्ठभूमि, भ दीर्घऊ और म हर्षई। इसको कहते हैं पृष्ठ जोड़ भूमि, यानी पृष्ठभूमि। रुपया कितना आसान है रुपया बोल देना। विद्यार्थी पॉकेट में रुपया रखते हैं, लेकिन उस रुपया को शुद्ध रूप में लिख नहीं पाते। व्यावहारिक ज्ञान के बिना ह्रस्व रूप दीर्घ रूप में लिखा जा रहा है। प्रारंभ में विद्यार्थियों को बताया ही नहीं जाता। आप किसी भी भारतीय नोट को निकाल करके पॉकेट से देखें, रुपया या रुपया में ह्रस्व रू का प्रयोग हुआ है। जैसे तरु में ह्रस्व रू का प्रयोग है, गुरु में ह्रस्व रू का प्रयोग है, और उसी प्रकार से रुपया में भी ह्रस्व रू का प्रयोग है। तो ह्रस्व रू प और या यही है रुपया का, लेकिन ह्रस्व रू किसे कहा जाए? तो रू को दो रूपों में लिखा जाता है। एक र के बाद जो गोलाकार वाली मात्रा दी जाती है, वह ह्रस्व और दीर्घ रूप में दोनों में दी जाती है। यदि र के बाद जुड़ने वाली मात्रा उसे जो रू बनाती है, वह मुंह खुली हुई हो, पूरी अंगूठी के समान गोलाकार नहीं बने, तब उसे ह्रस्व रू कहेंगे। जैसे गुरु, जैसे रुपया,
जैसे रूपाली, जैसे रंगरूप, रुंगटा इत्यादि। तो रुपया में ह्रस्वरू प और या ऐसे लिखा जाता है रुपया। उसी प्रकार से जैसा मैंने पहले बताया कि चुनाव के दौरान बार बार चुनाव चिन्ह 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 करते जा रहे हैं। जब विधायक और सांसद के प्रसारण करता ही अशुद्ध वाचन करेंगे तो श्रोता कैसे शुद्ध लेखन करेंगे। पोस्टर जितने छपते हैं उसमें 95% में चिन्ह लिखा जाता है, चिन्ह नहीं लिखा जाता है। नेता लोग खद्दर का वस्त्र पहन करके मन से जब भी बोलते हैं तो भाजपा का चुनाव चिन्ह, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, कम्युनिस्ट का चुनाव चिन्ह, राजद का चुनाव चिन्ह बोलते जाते हैं। हमारे विधायक और सांसद भी इस अशुद्धता का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है। इसलिए चुनाव चिन्ह नहीं है, चुनाव चिन्ह है। हाँ पहले है, न बाद में है। इसलिए हमारे विद्यार्थी कभी भी लिखें तो चुनाव चिन्ह लिखें। रुपया में जो रू है वह पूरा गोलाकार नहीं करें, उसका मुंह खुला हुआ रखें, यही ह्रस्व रू है। यदि पूरा गोलाकार कर देंगे, रू में र में उ की मात्रा जो रू बनाती है, तब यदि पूरा गोलाकार होगा तो वह दीर्घरू हो जाएगा। जैसे मारूंगा, मारूंगा में दीर्घरू है, लेकिन रुपया में ह्रस्वरू है, उसका मुंह खुला हुआ रहेगा। वैसे ही चिन्ह में च हर्षई, उसके बाद ह है न है, तो ह और न दोनों जब संयुक्त होते हैं तब न होता है, जो चिन्ह शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे मध्यकालीन जितने भी राम भक्त, कृष्ण भक्त और संत कवि हुए हैं, अधिकांश की उपाधि दास है। कबीर दास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रैदास हैं, तो इत्यादि जितने भी दास आएंगे वे सभी भक्त थे। भक्ति कालीन में वे दास रहे, लेकिन जब रीतिकाल आया तो वह दास शब्द हट गया। इसलिए कि रीतिकाल के कवियों में दासता की प्रवृत्ति नहीं थी, अर्थोपार्जन की अनंत अभिलाषा थी। इस कारण वहां पर दास शब्द नहीं मिलते। आप देखें तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, ये जितने हैं वे सभी अपने नाम के साथ दास को रखे हुए हैं। अज्ञानतावास। हमारे विद्यार्थी जब तुलसीदास लिखेंगे तो तुलसी को अलग लिख देते हैं, दास को अलग लिखते हैं। ऐसी भ्रांति से बचना चाहिए। सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, नरहरिदास, जितने भी दास शब्द आएंगे कवियों और आचार्यों के नाम के साथ, वे सभी उस व्यक्ति के नाम के, मूल नाम के पीछे लगना चाहिए। दास, कबीर और दास के बीच में खाई मत बनाइए, तुलसी और दास के बीच में खाई मत बनाइए।
जहाँ तुलसी रहेंगे वहाँ दास भी रहेंगे, दास को अलग नहीं रहना। जैसे किसी का नाम है श्रीनिवास पांडे, तो श्रीनिवास एक साथ लिखते हैं, पांडे जी को हटा देते हैं बाहर। भक्ति काल के कवियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और जितने भी प्रमाण मिलते हैं सब में उनके नाम के साथ दास जुड़ा हुआ है। तो तुलसीदास लिखें, सूरदास लिखें, कृष्णदास लिखें, चतुर्भुज दास लिखें, रैदास लिखें, लेकिन नाम के साथ दास संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उस समय दास उपाधि थी, वह सर्वमान्य उपाधि थी, और वह उपाधि भक्तों के लिए प्रयुक्त होती थी। जो भक्त नहीं थे उन्होंने अपनी उपाधियों को अलग रूप में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन संत काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य में अधिकांश कवि आए, उनके साथ दास शब्द जुड़ा हुआ है। तो जो भी कवि का मूल नाम है उसके तो दास नाम मूल नाम के साथ सटा हुआ रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋषि वाला ऋ और आधा ग और वेद। ऋग्वेद मूल था ऋक का हलंत, और वेद, वेद उसे कहा गया, विद धातु से बना है वेद, यानी जो जानकारी उपलब्ध करा दे या जिससे जानकारी प्राप्त हो वह विद है, वेद है। और वेद, विद धातु का अर्थ होता है जानना, जिससे जाना जाए वह वेद है। तो ऋग्वेद जब भी लिखेंगे उस समय री और उसके बाद आधा गौ वेद, ऋग्वेद मैंने जैसे कहा वही ऋग्वेद शब्द बना है। उसी प्रकार से एक शब्द है सृष्टि, जो रचना है ब्रह्मा की, यह पूरे ब्रह्मांड के रूप में। तो उसमें श्री दंत स में री की मात्रा नीचे, मूर्धन्य स ट संयुक्त और हर्षई की मात्रा। सृष्टि, आदि सृष्टि जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। भगवान श्री रामचंद्र ने मनु शत्रुपा को आशीर्वाद देते हुए कहा है कि मैं तो जन्म लूंगा ही, मेरे साथ जो आदि सृष्टि करने वाली है, हमारी माया है, विद्या माया है, वह सीता भी उत्पन्न होगी। आदि सृष्टि जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया, यानी हमारी माया है। तो उस आदि सृष्टि में भी वही सृष्टि लिखी जाएगी। दंत स रे की मात्रा, आधा मूर्धन्य स और ट संयुक्त हर्षई की मात्रा, सृष्टि। इसी प्रकार से श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ ही तद्भव रूप में सेठ हो गया। श्रेष्ठ को सेठ कहा गया, साधु कह दिया गया। तो श्रेष्ठ विशिष्ट को कहा जाता है। तो श्रेष्ठ में श्र में एक की मात्रा, मूर्धन्य स अर्ध और ठ का संयुक्त, ऐसे श्रेष्ठ लिखाएगा। श्रेष्ठ नहीं लिखें, श्र में एक की मात्रा, मूर्धन्य स ठ संयुक्त श्रेष्ठ हुआ।
इस दोष से बचना चाहिए। इसके बाद है एक शब्द किष्किंधा कांड, नाम थोड़ा दुरूह है। क ह्रस्वई आधा मूर्धन्य श, उसके बाद क अनुस्वार, उसके बाद धा, और तब उसके पीछे कांड जोड़ दें तो हो गया किष्किंधा कांड। इसी प्रकार से है एक शब्द उद्दीपन, जो किसी रस को उद्दीप्त कर दे, प्रकाशित कर दे, व्यापक बना दे, उसको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन शब्द बना है उत्जोड़ दीपन से, जो समस्त दिशाओं में प्रकाश फैला दे, प्रदीप्त कर दे, जागृत कर दे, वही है उद्दीपन। उद्दीपन के बाद एक शब्द है परिषद। परिषद में परिजोड़ शद है। परिषद यानी परि यानी विशिष्ट रूप से, शद यानी बैठना। पहले गुरुओं के आश्रमों में शिष्यों को गुरु दीक्षा दी जाती थी, और वे आचार्य अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करा करके शास्त्रज्ञ बना देते हैं, और शास्त्रज्ञ बनाने के बाद वह विद्यार्थी या वह बटु बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो परिषद शब्द का व्यापक अर्थ होगा पर यानी चारों तरफ से, शद यानी बैठना। विशेष रूप से किसी कार्य के लिए बैठा जाए जहां पर, उसे कहेंगे परिषद। शद का अर्थ बैठना होता है। जैसे शब्द आया है उपनिषद, उपजोड़ निजोड़ शद, तो यहाँ भी परिषद हो, जैसे विद्वत परिषद हो, शिक्षा परिषद हो, जब भी आएगी यह शब्दावली तो वहाँ परिषद में द में हलंत रहना चाहिए। प के बाद र हर्षई और मूर्धन्य श के बाद द। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूल रूप से हलंत के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, होना भी चाहिए। जैसे भगवान, भगवान में न में हलंत है, उसी प्रकार से विद्वान, विद्वान में न में हलंत है, और जब भी इसका प्रयोग करें उसमें हलंत देना अनिवार्य है। जैसे परिषद में परिजोड़ मूर्धन्य शद, तो परिषद जब भी लिखाएगा उसमें द में हलंत रहेगा। उसी प्रकार से विद्वान जब लिखाएगा तो उसमें भी न में हलंत रहेगा। इसी प्रकार से विद्वान का स्त्रीवाची रूप है विदुषी, यानी जो महिला विद्वान की धर्म पत्नी हो या स्वयं विद ज्ञान की सीमा तक पहुंची हुई है, उसको विदुषी कहेंगे।
जैसे आचार्य शंकराचार्य के साथ जो संवाद हुआ था मंडन मिश्र का, उस मंडन मिश्र के राज दरबार में जो शास्त्रार्थ हुआ था, मंडन मिश्र के धर्म पत्नी भारती मिश्र के साथ शंकराचार्य से हुआ था, तो वहाँ पर वह मंडन मिश्र की धर्म पत्नी भारती विदुषी कहलाएंगी। विद्वान पुरुष के लिए और विदुषी महिलाओं के लिए। तो ऐसा जब भी हम लिखें विद्वान की स्त्रीवाची रूप विदुषी को, तो वहाँ वी के बाद दहर्षऊ मूर्धन्य श दीर्घ ई की मात्रा रहेगी, इसको कहेंगे विदुषी। शब्द शुद्ध रूप से लिखने के लिए उसका शुद्ध वाचन अपेक्षित है। शुद्ध वाचन नहीं करेंगे, शुद्ध लेखन असंभव है। इस कारण जब भी हम प्रयोग करें विद्वान का, विदुषी का, उस समय हमें इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। मैं विद्यार्थियों को ये शब्द की सूची दिखा रहा हूँ। ऐसे ही शब्दों का आप लेखन करें। यह शब्द शुद्ध रूप में है, और यदि इसके अतिरिक्त किसी ढंग से लिखा जाता है तो वह शब्द का अशुद्ध रूप होगा, जो व्याकरण सम्मत नहीं होगा, और वह आपके परीक्षा फल पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए शब्दों के शुद्ध लेखन में ये जो शब्द दिए गए हैं 25 शब्द, इन पर जरूर ध्यान दें। हो सकता है कि इसमें से आपको प्रश्न के रूप में 3, 4 या 5 भी मिल जाए परीक्षा में। इसे आप हृदयंगम कर लें, इसे स्वीकार कर लें। खासकर एक शब्द है सड़क। सड़क को विद्यार्थी जब भी लिखते हैं, बड़ा शब्द लिखते हैं, उस समय दाहिनी ओर बिंदु का प्रयोग करते हैं, जो अशुद्ध है। जो बिंदु का प्रयोग होगा वह नीचे होगा। जिसे बड़ा शब्द लिख रहे हैं तो ड के नीचे बिंदु दे दिया तो बड़ा हो गया। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। सड़क में भी ड जो लिखाता है उसके नीचे बिंदु होना चाहिए। भ्रमवश विद्यार्थी दाहिनी ओर देते हैं, और जो दाहिनी ओर देते हैं वह वर्ण की दृष्टि से अंगा कहलाता है। जैसे क ख ग घ ङ, उसमें वह दाहिनी ओर बिंदु दिया जाएगा। अतएव विद्यार्थी यदि सड़क लिखते हैं या बड़ा शब्द लिखते हैं तो वहाँ पर नीचे बिंदु रहेगा, लेकिन क ख ग घ और अंगा लिखेंगे
तो अंग में दाहिने ओर बिंदु होगा। देखा जाए, सड़क में ड के नीचे बिंदु है, बड़ा में ड के नीचे बिंदु है। उसी ढंग से क ख ग घ के बाद जो वर्ण आया है वह कवर का अनुनासिक है और उसके दाहिनी ओर बिंदु दिया गया है। अतएव ण और ङ में अंतर जानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह दोष कभी भी दूर नहीं होगा। हमारे विद्यार्थी यह ध्यान दें कि जो परीक्षा होती है वह लिखित परीक्षा होती है, और लिखित परीक्षा में खासकर भाषाई पत्रों में वर्तनी की शुद्धता अपेक्षित है। यदि वर्तनी दोष रह गया, मात्रा या वर्ण के प्रयोग में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ गई तो वह आपके लिए निषेधात्मक होगा, वह आपके लिए घाटे का सौदा होगा। इसलिए जब भी प्रयोग करें, शुद्ध प्रयोग करें। जल्दबाजी के लिए अशुद्ध प्रयोग उचित नहीं होता है। तो मैंने जैसा बताया था कि स्नातक हिंदी रचना प्रथम खंड में 2 प्रकार की शुद्धियों की परीक्षा होती है, कभी शब्द शुद्धि तो कभी वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में भी कभी कभी शब्द अशुद्ध रूप में दे दिए जाते हैं और उस समय विद्यार्थियों को शुद्ध करना थोड़ा और कठिन हो जाता है। जैसे अनाधिकार प्रवेश निषिद्ध है या न करें। बड़े बड़े अधिकारियों के मुख्य द्वार के समक्ष कुछ चेतावनी दी जाती है, अनाधिकार प्रवेश निषिद्ध है, जबकि अनाधिकार शब्द नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो अनाधिकार शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं जो अशुद्ध है, तो जब भी हम लिखेंगे तो अनाधिकार ही लिखा जाएगा, अनधिकार नहीं लिखाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को यह ज्ञान रखना चाहिए। आप स्नातक के विद्यार्थी हैं, इसलिए स्नातक के विद्यार्थी कम से कम यह ध्यान जरूर रखें कि हम जो प्रस्तुत करते हैं वह शुद्ध रूप में हो। जैसे कभी कहा जाता है शब्द केवल संकेत मात्र है, तो मात्र और केवल दोनों प्रयुक्त हुए हैं जो गलत है। दोनों में से किसी एक का चयन कर लें। शब्द संकेत मात्र है, सही है। शब्द केवल संकेत है, तब भी सही। इस कारण विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्नों को शुद्ध रूप में लिखना चाहिए। उसी प्रकार से आता है उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने वाला है, यह तो शुद्ध है, लेकिन उच्चारण में या विद्यार्थियों के सामने प्रश्न कभी कभी दे दिया जाता है
कि उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह होने वाला है, उसमें विद्यार्थियों को बचना चाहिए। जब सौभाग्यवती है तो विवाह कैसे होगा? इस कारण विवाह के पूर्व किसी भी भारतीय लड़की को कुमारी कहा जाता है और विवाह के पूर्व उसके लिए आदर सूचक आयुष्मती शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे लड़के के लिए चिरंजीवी, तो चिरंजीवी लड़का के लिए और लड़की के लिए आयुष्मती। और शादीशुदा जब हो जाती है तो वह आयुष्मती शब्द हट जाता है और वह शब्द बन जाता है सौभाग्यवती। इस कारण उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से कोई शब्द ऐसा है जो भलाई के समय में या अच्छे प्रसंग में प्रयुक्त होता है, कोई शब्द ऐसा है जो अप्रिय या अवांछित प्रसंग में प्रयुक्त होता है। जैसे संभावना और आशंका, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन संभावना कल्याणकारी प्रसंग में प्रयुक्त होती है। संभावना शब्द कल्याणकारी प्रसंग में प्रयुक्त होता है, लेकिन आशंका अनिष्ट के प्रसंग में प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए कभी कभी कहा जाता है कि अगस्त माह में बाढ़ आने की संभावना है, तो बाढ़ से लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। यह वाक्य अशुद्ध है। जब भी कहेंगे तब ये कहेंगे कि बाढ़ आने की आशंका है, कोरोना के दूर होने की संभावना है, लेकिन कोरोना के और व्यापक होने की आशंका है। यह ध्यान रखें। संभावना शब्द कुशलता के लिए और आशंका शब्द अकुशलता के लिए। यदि आम जन को लाभ हो तो संभावना, यदि आम जन को हानि हो तब आशंका। जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया, तो उस तूफान में यह ध्यान देना चाहिए कि यदि शब्द प्रयुक्त होगा तब आशंका ही होगा, संभावना नहीं। यानी बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पुनः बाढ़ आने की आशंका है। तो इस प्रकार से मैं विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपके लिए अधिक अंक दिलाने वाला प्रश्न है, और इस प्रश्न में आपको पूर्णांक की भी प्राप्ति होगी और शून्य अंक की भी प्राप्ति होगी। उससे बचना है। यदि नहीं बचे तो परेशानी हो सकती है। अभी जो हमारे और आपके बीच का संबंध है वह एकमात्र मोबाइल से ही संभव है।
आप मेरे इस मोबाइल से प्रश्न पूछ सकते हैं। लॉकडाउन में कहीं बाहर निकल करके अध्यापन नहीं कराना है और अध्यापन घर में ही रह करके मैं करा रहा हूँ। इसलिए इस अध्यापन में एकमात्र जो माध्यम है वह पूर्णतः दूरी का है। कोरोना के चलते नज़दीक नहीं बैठना है, वर्ग में उपस्थित नहीं होना है, लेकिन अध्यापन करना भी हमारा धर्म है और हम इसके लिए तैयार हैं। मैं आप विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड के विद्यार्थी सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कभी भी प्रश्न पूछ करके अपने उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें और मोबाइल की यदि आपको जानकारी है तो लिंक ढूंढ करके हमारे हिंदी विभाग के द्वारा अध्यापित जितने भी पाठ हैं, व्याख्यान हैं, उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह विकट समय कब तक चलेगा इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पढ़ना है और पढ़ाना भी है। हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारा और आपका संबंध शाश्वत रहे, हम बचें और आपको भी बचाए, यही हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है। धन्यवाद।